नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हम आपको अपने छत का अपडेट देते हैं, एक अच्छी सब्ज़ी बताते हुए, अच्छे फूलों को दिखाते हुए, लेकिन एक अच्छी सब्ज़ी और एक अच्छे फूल के पीछे की जो मेहनत होती है वो हम आप लोग को बहुत कम बता पाते हैं। कारण जब हम इसे करते हैं तो कई बार बिल्कुल सुबह होती है या कई बार बिल्कुल रात का टाइम होता है। ऐसे टाइम पर करते हैं जब हमें एक रात को करने का मेन मकसद होता है कि भाई रात को क्या थक गए सो गए, या सुबह सुबह कर लीजिए जिससे कि दिन भर थोड़ा सा आराम मिल जाए। और यही वजह है कि कई बार बहुत सारी चीज़ें हम आपको नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपने छत का एक छोटा सा वीडियो। यहाँ पर एक अमरूद का पेड़ है, यहाँ पर एक सीताफल का पौधा था और इसी पर ये खीरा जो है वो लटका हुआ था। और ये खीरा आप देखिए, जैसे आप देख रहे हैं सूख रहा है, हालांकि कंटेनर पूरा गीला है ये देखिए, लेकिन पौधा जो है वो सूख रहा है। कारण अब ये इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इसने काफ़ी खीरे दे दिए हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, वो है मौसम का। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ जो पिलर है ये, और यहाँ पर हमारी बीम है, और इस बीम के ही ऊपर में मैंने 2 बड़े ड्रम रखे हुए थे, और तीसरा ये मिर्च का पौधा, और चौथा ये ड्रम जो कई चीज़ों को रखा हुआ है, आम का पौधा, गाठ गोभी, लोबिया, खरबूजे, देखिए इस तरह से। तो एक ड्रम में इतनी सारी चीज़ें लग रही हैं। और सीताफल के पौधे को मैंने हटा दिया है, और आप देख रहे हैं मेरे छत की हालत। ये कुछ नए कंटेनर्स आए हैं, और ये कल चेरी का पौधा देखिए, वो ऊपर पिल्लर के ऊपर में था और पिल्लर के ऊपर से हमने उसको उतार के और नीचे रख दिया। हालांकि वो बहुत भारी है, लेकिन क्या है ना, इतने सालों से हमें काम करते करते इतनी अच्छी टैक्टिस के साथ उसे उतारते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता है कि इतना भारी ड्रम जो है हमारा उतर गया है। और ये ड्रम उतारने के बाद ये पौधा तो काफ़ी घना है, हमने क्या किया, उसे सारा काट के देखिए इस तरह से निकाल दिया है, और अब उसमें नए पत्ते जो हो आएंगे। ये करेले आप देखिए, ये करेले देख रहे हैं ना आप, इसकी पुरानी जो लताएं हैं पीछे से सूख रही हैं, और लेकिन करेले आ रहे हैं लगातार। लेकिन आपको इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी बता दूंगी कि ऐसी नेट सोच समझ के लीजिएगा, इनमें कभी भी बेल वाली सब्जियां जो है वो नहीं होगी। हम लौकी जब भी फल आता है उसको काट के और स्पेस देते हैं, नहीं तो लौकी टेढ़ी हो जाती है। करेले तो छोटे रहते हैं तो कई बार अपने आप नीचे आ जाते हैं, और कई बार नहीं आते हैं तो वो देखिए इसी तरह से ऊपर जो है वो लटके रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ छत की गंदगी। गंदगी में ही बहुत कुछ छिपा हुआ रहता है। जैसे ये पत्ते हमने कलेक्ट कर लिए हैं, हम आप लोगों को बोलेंगे कि अभी जो है पत्ते झड़ने का जो टाइम है वो शुरू हो गया है। तो आप लोग सबसे पहले तो पत्ते इकट्ठा करना शुरू करिए, और पत्ते जमा कर लेंगे तो आपको काफ़ी काम आएगा। ये देखिए सारे कंटेनर्स रखे हुए हैं, जो भी किचन का वेस्ट निकल रहा है वो इस तरह से जमा हो रहा है। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सीताफल का पौधा कहाँ रख लिया। सीताफल का पौधा जो है मैंने वो इस कॉर्नर में ले आई। जब गर्मी आती है तो हम पौधों को अलग अलग जगह में बदल देते हैं। ये देखिए इस तरह से सीताफल इसमें लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी मिट्ठू आते हैं इस पोर्शन में, तो मिट्ठू जो है और पक्षी जो है वो फलों को बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। लेकिन और ये जामुन फल है, इसमें भी फल आने वाले हैं। ये जामुन का जो पौधा है उसको देखिए मैंने इधर ला के रख लिया है। ये ड्रैगन को भी मुझे शिफ्ट करना है, उसका भी वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, बिल्कुल 1 बाय 1 करके कि आपको कैसे लगाना है।
और हालांकि इसके पहले भी मैंने वीडियो शेयर किया है, लेकिन अब जो मैं इस पौधे को एक फाइनल जगह देने वाली हूँ, क्योंकि अब इसके पौधे जो है कम से कम 3-4 फुट की एक एक डाल जो है वो हो चुकी है। तो जो छत है ना, देखिए जब सब्जी लगाने का जब टाइम आता है तो छत का हाल बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है। कहीं गोबर, कहीं मिट्टी झड़ी हुई, सारे पौधों को इधर उधर करना, और जिस तरह से ये ड्रम में देखिए मिट्टी भरी हुई है, इसको पलटना है। ये जो गलकी के पौधे जो सूख गए हैं, इनको सबको निकालना, ये काम जो है वो बहुत बढ़ जाता है। हम सोचते हैं कि काम नहीं है, क्योंकि जब हम वीडियो देते हैं आपको तो बिल्कुल फ्रेश वीडियो देते हैं, बिल्कुल छत झाड़ा हुआ होता है, सामान जब सब अच्छे से लगे हुए होते हैं। लेकिन आज जो मैं पौधे इधर उधर करने जा रही हूँ, वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्यों पौधों को एक जगह से दूसरी जगह कर रही हूँ, और हमें पौधे एक जगह से दूसरे जगह क्यों करना चाहिए समय समय पर। ये देखिए इस तरह से जहाँ तहाँ मिट्टी, बकेट सब खाली पड़ी हैं। ये है कद्दू का पौधा। कद्दू का पौधा बहुत हाइट नहीं ले पाता है, उसको नीचे जगह चाहिए, और नीचे जगह देने के लिए हमें उतना स्पेस भी चाहिए, उसके लिए भी आपको जगह जो है वो बनानी है। और ये बेर का पौधा देखिए यहाँ पे लगा दिया था मैंने, बेर काफ़ी बड़ी काफ़ी हुई है, और अभी भी उसमें बेर हो ही रही है, और ये बेर झड़ने के बाद फिर से इसमें जो है वो बेर आएगी। लेकिन जगह क्यों बदलनी है? जगह इसलिए बदलनी है, सबसे पहले जब हम कंटेनर हटाते हैं, और जो ये ईंट है, ईंट के नीचे बहुत सारे कीट बैठ जाते हैं और वो कीट पनपने लगते हैं। तो जब हम इन्हें हटाते हैं तो हमें एक फ़ायदा हो जाता है कि इनके नीचे के जो कीट हैं वो हट जाते हैं। दूसरा, अब चींटियाँ अपना घर बनाना शुरू करेगी, तो जब हम इन्हें हटाएंगे तो चींटियों के काफ़ी जो घर हैं वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह में घर बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर वो क्या होता है, इस तरह से अपना घर जो है वो बिल्कुल अलग कर लेगी। ये देखिए सारे बैगन जो है वो सूख रहे हैं, नए बैगन के पौधे लगाने हैं। और ये देखिए ये मक्के बिल्कुल फल कर तैयार हैं, इनकी भी हार्वेस्टिंग है। और ये देखिए इस तरह से ये पूरा छत जो है देखिए आपको पूरा बिखरा हुआ दिख रहा होगा। ये देखिए इस तरह से देखिए, और ये देखिए फिर भी खीरा बिल्कुल लगा हुआ है, लेकिन अब खीरों में देखिए कीट लगने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि इसका सीजन जा चुका है। अब ये पौधा जो है फल नहीं देगा ज़्यादा, 1 या 2 देगा, और उसके बाद में फिर हमें इसे निकालना होगा और नए पौधे की तैयारी करनी होगी। ये जो बड़े बड़े ड्रम है ना, हम बहुत आसानी से धीरे धीरे उन्हें सरकाते हैं। और मल्टी लेयर में किस तरह से गार्डनिंग करनी है, क्योंकि जब हमें गार्डन शुरू करते हैं तो पहले थोड़ा होता है, फिर उसमें सब्जी निकलती, फिर वो थोड़ा होता है, फिर इसी तरह से बढ़ते 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 और ये बिल्कुल बढ़ता चला जाता है। और इच्छाएं जो है ना वो ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि आपका जो शौक़ है वो बढ़ता चला जाता है। आज ये फल लगा है, कल वो फल होगा, और इसी तरीके से। और ये मेरा पूरा स्टोर भंडार है, ये हमारा भंडार गृह है हमारे गार्डन का। इसके अंदर साल भर खाद बना के मैं रखती हूँ, जो डार्क प्लेस में आप लोग को हमेशा बताती हूँ। देखिए पत्ते के कई बोरे रखे हुए हैं, इसको भी खाली करेंगे, क्योंकि अभी गर्मी आ जाएगी तो एसी चलेगा। वहीं पर एसी भी लगा हुआ है, पुराना, बहुत पुराना, जैसे कूलर है, कूलर इसके अंदर रखा हुआ है। और मैं अपनी खाद यहीं रखती हूँ और बिल्कुल अच्छे से कर देती हूँ। लेकिन अभी जो काफ़ी बिखरा हुआ, क्योंकि पवाल काफ़ी बोरे लाए हुए हैं। अभी आपको बहुत अच्छे से पवाल मिल जाएंगे। आपके शहर में कहीं भी आसपास मिल है तो आप जा सकते हैं और वहाँ से राइस हस्क और अपने पवाल जो है वो आप लेकर आ जाइए, आपको वो बहुत काम आएगा। हमने आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता दिया है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से अपने ड्रम को सका रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। कई बार छतों में इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है एक ही जगह पर ड्रम रहने से कि वो क्या होता है ना कि आपकी छत में लोड पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा
ड्रम को इधर से उधर सरकाइए जो सरक सकता है, जिससे कि हम आसानी से गार्डनिंग कर सकें और गार्डनिंग के साथ साथ में हमारे छत को भी कोई नुकसान ना होने पाए। आज पूरे पत्ते भी निकाले जाएंगे इस तरह से, सूखे पत्ते। आपने देखा जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो आपको बहुत पत्ते दिखते होंगे सूखे। कई बार हमें हमारे घर से बच्चों का कहना होता है कि मम्मी आप क्या इतना गंदा रखते हो गार्डन, ऐसे वीडियो बनाते हो। लेकिन हम उन लोगों को समझाते हैं एक चीज़ कि बेटा इतना काम जो है ना पॉसिबल नहीं होता है कि हम टेरेस में फल फूल और सब्जी जब तीनों चीज़ की गार्डनिंग करें तो कुछ ना कुछ हमारा रह जाता है बेटा, और इसीलिए हम उसको छुपा नहीं पाते हैं। और कई बार आप लोगों को हमारे गार्डन में इस तरह से गंदगी जो है वो नज़र ज़रूर आती होगी, लेकिन उसके लिए हम आप लोगों को सिर्फ सॉरी ही बोल सकते हैं, क्योंकि इसका काम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और नई प्याज भी हम लगाएंगे, वो भी वीडियो जल्दी ही आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आप लोग भी जल्दी लगा दें। और बस चलिए इस तरीके से देखिए, ये सारे पौधों को आज ऐसी जगह दी जाएगी कि जिन्हें छांव चाहिए वो बीज अब लगा दिए जाएंगे। जब मुझे ठंड की सब्ज़ी चाहिए तो मैं इनके बीज जैसे ही बारिश थोड़ी कम होती है और लगाना शुरू कर देती हूँ। और जब हमें गर्मी की सब्ज़ी चाहिए तो बस उसको ठंड जाने जाते तक के उसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। कारण क्या है, ये जो बेल है ये जो अपना रास्ता जब बनाती है तो इनका कहना है मुझे टोको नहीं, मुझे रोको नहीं, क्योंकि आपने टोक दिया, आपने रोक दिया, वो मेरे लिए अशुभ हो गया। अशुभ क्यों हो गया? क्योंकि जब हम भी कहीं निकलते हैं तो हमें बोलते हैं क्या पीछे से रोक लिया, क्या पीछे से टोक दिया। या जब हमें कोई इस तरह से पीछे से आके खींचता है तो भी हमें बुरा लगता है। तो प्लांट क्या है? एक जीव है, वो भी हमारी तरह ही है, उन्हें भी ये चीज़ पसंद नहीं है। तो उनके चढ़ने की व्यवस्था आपको पहले ही करनी है, चाहे रस्सी से कर लीजिए, चाहे बांस से कर लीजिए। आप ज़्यादा सक्षम हैं तो और भी उससे अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी गार्डनिंग को धीरे धीरे बढ़ाया है। बहुत पुराने वीडियोस भी मेरे रखे हुए होंगे, तब भी इसमें इतनी ही ज़्यादा सब्जियां फल होती थी। और ऐसा नहीं है कि आपका गार्डन में आप बहुत खर्चा करेंगे तभी जाकर आपकी सब्जियां बहुत अच्छी होगी, ऐसा नहीं होता है। मिट्टी, खाद और बीज, ये तीन चीज़ों का चुनाव बहुत अच्छा होना चाहिए। और कंटेनर हो, रस्सी हो, बांस हो, चाहे फिर लोहे की सरिया लगाइए, चाहे लोहे के जगह एल्युमिनियम के तार लगाइए, वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। लेकिन तीन चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने गार्डन में। और चौथा है आपका टाइम, जिसकी हम तुलना किसी चीज़ों से भी नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती होता है और टाइम से ही सब कुछ हमें मिलता है। हम समय को महत्व देते हैं, समय हमें महत्व देता है। और यही वजह है कि आज इस ठंड में बिल्कुल सुबह सुबह आए हैं, कोहरे का इंतज़ार किया कि कोहरा कब हटेगा, थोड़ा उजाला हो जाएगा जिससे कि हम आपके साथ बात कर सकें। और अब ये कोहरा हट गया है और हम अपने ड्रम्स फिर से सरकाने जा रहे हैं। और कुछ ये नए पौधे मैं लाई हूँ, इनको जब रिपोर्ट करूँगी फिर से आपके साथ में मैं वीडियो शेयर करूँगी। लेकिन उसके पहले इस छत को बिल्कुल साफ़ करके और फिर आपके साथ में वीडियो शेयर करूँगी। तो चलिए
पौधा हमने निकाल लिया, क्योंकि अब इस जगह पर हम अमरूद का बड़ा ड्रम रखेंगे और जो बेर के पौधे सारे एक जगह कर देंगे। हालांकि बेर अभी देखिए इसमें पूरी लगी है, हम बराबर आप लोग को हार्वेस्टिंग दिखाते रहते हैं। और ये देखिए पूरी की पूरी बेर जो है इसमें इस तरह से लगी हुई है। और आज थोड़ा सा जगह बदल रहे हैं इसकी, इसको हमने कई बार हटाया है, इधर से उधर किया है। और करने की वजह यही होती है कि मौसम को देखते हुए हम प्लांट्स को इधर से उधर कर देते हैं, क्योंकि ये जो है टेरेस है, खेत होता है तो एक जगह जड़ें पकड़ी रहती है, मिट्टी पानी उनमें जाता रहता है। लेकिन हमें टेरेस गार्डनिंग करते समय इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है और पौधों को थोड़ा बहुत एक जगह से दूसरी जगह स्पेस जो देना पड़ता है। तो जैसे कि फल आपके बहुत अच्छे, आप देख रहे हैं कि कितना बराबर में हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। और कई बार तो हम ऐसे भी तोड़ के लेके जाते हैं। और ये देखिए किस तरह से बिल्कुल पकी हुई हैं सारी बेरें। इस काम को करते हुए बहस भी बहुत ज़्यादा होती है, कई बार डर लगता है कहीं कोई काम छोड़ के ना चला जाए। ये वाला स्पेस जो है हमने कद्दू के लिए बनाया है, कारण कि यहाँ मौसम ठंडा रहता है। क्योंकि जो कद्दू है उनके जो पत्ते हैं वो इतने ज़्यादा कोमल होते हैं कि वो धूप से सूख जाते हैं। और जब बहुत तेज़ धूप आ जाएगी तो जो इतना काम है ना वो करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम थोड़ा जब ठंड रहती है उसी समय इनकी व्यवस्था कर देते हैं, जिससे कि गर्मी में थोड़ी हमें मदद मिल जाए। और गर्मियों में इतने बड़े बड़े कंटेनर हटाना, और गर्मी, छत की गर्मी अलग होती है और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो देखिए इस तरह से आपको भी इस तरह से जगह जो है वो बनाते चले जाना चाहिए, जिससे कि आपके भी पौधे बहुत अच्छे से हो जाएं। अभी बेर को हम एक जगह लेके जाएंगे और कद्दू के लिए हम पूरी यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं कि वो बड़े पेड़ के सहारे ही किस तरह से तैयार हो जाएं। वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल हमने ये बताया है कि देखिए किस तरह से आपको गर्मी की जो है वो तैयारी करनी है। ये देखिए ये है हमारा ऑल स्पाइस का पौधा, और अब हम इसको यहाँ से हटा लेंगे। ये बहुत पुराना पौधा है, कम से कम ये 6-7 साल का पौधा है ये, और इसी तरह से बकेट में लगा हुआ है। लेकिन गर्मियों में इसके पत्ते जो है वो बहुत जल्दी जल जाते हैं। और ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ा स्टैंड लाऊंगी मैं लोहे का, जो नीचे रखा था जिसे मैंने ऊपर ले आई हूँ, और वो यहाँ रख कर उस पर मैं काफ़ी सारे पौधे रखूँगी। तो अब चलिए हम अपना स्टैंड को सरकाते हैं। चीज़ों को जब हम एक जगह से दूसरी जगह सरकाते हैं तो उसका एक ही फ़ायदा होता है कि जो कीट मकोड़े कचरा सब हट जाता है और आपकी टेरेस जो है फिर से साफ़ हो जाती है। तो ज़रूरी भी होता है कई बार सामानों को इधर से उधर करना। हमारा स्टैंड भी आ चुका है, और अब हम इसके ऊपर कुछ प्लांट्स रख देंगे और वहाँ का स्पेस खाली करके वहाँ कुछ फ्रूट्स प्लांट्स जो गर्मियों में ख़राब हो जाते हैं उन्हें हम रखेंगे। ये देखिए गेंदे को हमने यहाँ पे लिया है ताकि ये कुछ ज़्यादा दिन तक, ये पुराने फूल तो देखिए पूरे इस तरह से सूख गए हैं, जो काफ़ी दिनों पहले खिले थे। इनके सारे बीज तैयार हो जाते हैं, कुछ खाद में चले जाते हैं, लेकिन नए फूल देके फिर से इस तरह आ रहे हैं। तो इसको एक छांव देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नहीं तो गेंदे जो है वो समय से पहले सूख जाएंगे। देसी गेंदे क्या होता है ना कि थोड़ा इन्हें छांव दे दीजिए तो ये पौधे साल साल भर रुक जाते हैं। बहुत पुराना पौधा देखिए, इनमें पूरी किस तरह से जड़ें बन गई है पौधों में। और इसके मैंने बहुत सारे पौधे इसमें और भी लगा दिए हैं निकाल कर, जो छोटे छोटे फूल खिलने शुरू हो गए हैं उसमें भी। ऑल स्पाइस का पौधा यहाँ कर दिया है। अब इसमें कुछ खीरे हैं, और अब खीरे का पौधा जो सूख गया है, लेकिन कुछ खीरे हैं जो इसमें लटके हुए हैं। तो अभी मैं इसलिए इस पौधे को नहीं निकालूंगी, और इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर में लटका दूंगी।
बेर को यहाँ पर ले आए हैं और इसी तरीके से आज दिन भर काम चलता रहेगा। और ये भी हमारे टेरेस के ही सब हिस्से हैं, इलू है, मर्फी है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमने बेर को यहाँ ले आए हैं पूरी, क्योंकि और इस तरह से बेर है और ये ऑल स्पाइस का पौधा है। इसी पे देखिए इस तरह से खीरे लटका दिए हैं। और ये रसबेरी का प्लांट है जो छुपा हुआ था, इसको भी निकाल लिया है हमने बाहर। और इस तरह से भी बहुत ज़्यादा पूरी सेटिंग है और पूरा करते रहेंगे। और ये भी हमारे छत के हमारे परिवार का एक हिस्सा है, इलू है। ये मर्फी है, ये अपनी तबीयत खुद ही सुधार लेता है। अच्छे अच्छे पत्ते, जैसा भी जैसे जुकीनी के पत्ते खा रहा है और टमाटर है, जुकीनी है, इस तरह के पत्ते सब ये खा लेता है। खीरा इसे बहुत पसंद है, खीरे के सब पौधे खा के चला जाता है। तो बहुत सारे प्लांट्स इसके लिए लगा देने पड़ते हैं और नीचे रख देने पड़ते हैं जिससे कि ये खा सके। इसका देखिए खीरे के पत्ते खाने का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। और इस पोर्शन में मुझे इसलिए खीरे रखना पड़ता है कि ये थोड़े से आके इस पोर्शन में पक्का आता है और खीरे खा के जाता है। ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, कम से कम ये 12 साल का हो चुका है मेरे पास। और अपनी तबीयत का खुद ही इंतज़ाम करता, देखिए हरे पत्ते खाकर दिख रहा है। लेकिन हाँ, पत्ते जो है ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, नए पौधे के नए पत्ते होने चाहिए, तभी हम नए खीरे लगाएंगे तो फिर ये उनका अच्छी तरह से भोजन करेगा। ये पत्ते नहीं खाती है, ये पानी बहुत ज़्यादा पीती है और अपना स्वास्थ्य को बिल्कुल मेंटेन रखती है। और ये काम अभी बहुत लंबा है, हमारा चलता रहेगा। और देखिए आप, जब हो जाएगा काम तो हम आपको फिर से एक बार टेरेस दिखाएंगे। और इसके साथ ही आज का बस आपसे वार्तालाप जो है वो बंद करते हैं और अपने काम में अब तेज़ी से लगते हैं। और तेज़ी से लगने के बाद जितना काम हो जाएगा उसके बाद बाकी कल करेंगे। तो बस इसी तरह टेरेस का बोलते हैं ना कि बस ऐसे सीज़न में, जब 3 सीज़न आते हैं, बारिश, ठंड और गर्मी, तो तीनों सीज़न में एक बार जो काम है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसे आपको करना पड़ता है। तो बस इसी तरह से लगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।